हेलो गाइस। आप सबका स्वागत है। आज मैं डोसा बनाने जा रही हूँ, तो आइए देखिए कि मैंने कैसे बनाया है। डोसा बनाने के लिए मैंने आधा किलो चावल लिया है। जो घर में चावल रहता है बस वही चावल लिया उसके लिए। और ये हमने 125 ग्राम उड़द दाल लिया है, धुली उड़द दाल। मेजरिंग कप में 1 कप से थोड़ा सा कम है। तो और चना दाल हमने 50 ग्राम लिया है। तो ये चना दाल है 50 ग्राम, धुली उड़द दाल 125 ग्राम और चावल लिया है आधा किलो 500 ग्राम। तो इन तीनों को हमने धो लिया है। धो के एक बड़े बर्तन में डाल के एक साथ मिला दिया है और इन तीनों को एक साथ मिलाकर सोक करने के लिए रख दिए 4-5 घंटे के लिए। तो ये आप सामने देख पा रहे होंगे कि तीनों चीज़ें हमने मिक्स कर दी हैं। और ये 2 लीटर पानी डाल के ढक के हमने रख दिया 4 से 5 घंटे के लिए सोक करने को। चार से 5 घंटे बाद फिर इसको हमने पीस लिया था। तो थोड़ा थोड़ा निकाल के और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर, पहले तो हमने बिना पानी के पीसा, फिर चूँकि बिना पानी के अच्छा नहीं पिसता है तो फिर बाद में थोड़ा सा पानी मिला के पूरे दाल चावल को हमने पीस लिया और इसे एक बड़े बर्तन में हम डालते गए। तो चिकना पेस्ट तैयार कर लेना है और ढक के रख दिया है हमने फर्मेंटेशन के लिए। कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए रख देना है। और तब तक हम उसके स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो एक हमने लोहे का पैन रख दिया है गैस बर्नर के ऊपर और ऑयल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो सरसों के दाने हमने डाल दिए हैं। गरम जब ऑयल हो जाए तो जब सरसों के दाने चटक जाएं तो ये हमने चने की दाल लिया है 1 टेबल स्पून, वो डाल दिया है। तो उसको भी रोस्ट कर लेना है। जब हल्का सा रेड सा हो जाए, पिंक सा कलर आ जाए, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं तो फिर स्वाद में कड़वापन आ जाता है। एक बड़ी प्याज लिया है जिसको हमने मोटा काटा है, बहुत बारीक नहीं काटना है। और मीठी नीम की पत्ती भी हमने डाल दिया है। अगर आपके पास खड़ी लाल मिर्च हो तो वो भी डाल दें, मीठी नीम की पत्ती के पहले। तो प्याज डाल दिया है जिसको हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है। तो इसको सोते कर लेना है और ये इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। जैसे सूखी सब्जियों में रहता है पिंक सा कलर, वैसा ही आना चाहिए, उससे ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो ऐसे ही खिलाते हुए इसको प्याज को हम पका लेंगे। और आपको जिस तवे में बनाना है आप उस तवे में आप कर सकती हैं। इससे क्या होता है कि जो नॉन स्टिक पैन नहीं होता, ऑर्डिनरी पैन होता है, तो इससे आपके जो डोसे हैं वो चिपकेंगे भी नहीं। क्योंकि जो नॉन स्टिक पैन होता है तो उसको सीजनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो प्लेन पैन होता है तो उसको करना पड़ता है। तो बस ये प्याज भुन चुकी है,
डोसे के स्टफिंग के हिसाब से। तो अब हम इसको एक दूसरे पैन में पलट रहे हैं। और ये इसको हमने पैन में डाल दिया है। अब थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे। हल्दी पाउडर बहुत नहीं डालना है। यहाँ पे हमने 1/4 चम्मच के लगभग लिया है, उससे ज़्यादा बिल्कुल ना लें। आलूओं को इस तरीके से हाथ से मसलते हुए डालें। उसको कद्दूकस नहीं करना है, इसी तरीके से हाथ से मसलते हुए डालना है। सभी आलूओं को डाल दिया है। अब स्वाद के हिसाब से नमक डाल दिया है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे को मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए पका लिया। और इस तरीके से देखिए सीजनिंग करना है। तो हमने ऑर्डिनरी पैन लिया, तो उसमें भी तेल को हमने गरम कर लिया। तो ये भी रोटी बनाने वाला पैन है, नॉन स्टिक पैन नहीं है। तो पहले तो हमने एक ऑयल डालकर अच्छे से गरम किया है, फिर ऑयल निकाल के पानी डाल देना है और फिर हमने वाइट विनेगर से उसको टिश्यू पेपर से पोंछ दिया। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, डोसा बनाएं तो ठंडा पानी डाल के उसका टेम्परेचर कम कर लेना है, नहीं तो आप अच्छे से फैला नहीं पाएंगे। दूसरा, आपका जो डोसे का बैटर है बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। और यदि आपने पका रहे हैं तो मीडियम टू लो में पकाएं, हाई में ना पकाएं, नहीं तो ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। तो इन 3 चीज़ों का बहुत ख़ास ध्यान रखना पड़ता है डोसा बनाते वक्त। तो यदि नॉन स्टिक पैन है तो उसमें सीजनिंग की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हमने ऑयल डाल दिया है ताकि ड्राइनेस ना लगे, और जो हमने स्टफिंग तैयार करी है तो उसको हम फैला देंगे। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी आप डोसा का बैटर तवे में फैलाते हैं तो पानी डाल के टेम्परेचर कम कर लें। और डोसे का जो बैटर बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, और टेम्परेचर भी आप मीडियम टू लो रखें। तो यहाँ पर देखिए फैला दिया है। जब वो ब्राउन ब्राउन सा ऊपर से दिखने लग जाता है हल्का हल्का, तो समझ जाना चाहिए कि नीचे से सिक गया है, अब वो डोसा तैयार हो गया है। तो उसी समय आपको आलू फैला देना है जब वो ब्राउन सी लाइनिंग दिखने लग जाती है, और इस तरीके से इसको फोल्ड करके तवे से उतार लें। तो ये कुरकुरा करारा डोसा तैयार हो गया है। आप भी बना के देखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। पसंद आए लाइक शेयर